यहां तक भी सवाल किए जा रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना आजाद भारत में पहली दफे की गई है और हम लोगों का यह दुर्भाग्य है कि कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री जब इस तरह के गलत तत्व देश और दुनिया के सामने रखते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं। ये जातिगत जनगणना के संदर्भ में कल शिवराज सिंह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बात करी। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे, उनका जवाब अभी तक नहीं आया, जो उन्होंने गलत बात करी। 19 मई 2011 को समय की तत्कालीन यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर उन्होंने फैसला किया कि 2011 का जो जनगणना है वो उसके समानांतर जातिगत सर्वे भी किया जाएगा। वो काम पूरा हुआ। पूरा होने के बाद में 16 जुलाई 2015 में उस समय के तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस काम के संदर्भ में, जातिगत जनगणना के संदर्भ में कुछ मुद्दे उठाए और भारत सरकार की तरफ से यह घोषणा करी कि अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता के अंदर जो त्रुटियां रह गई है उन त्रुटियां का संशोधन करने के लिए वो कमेटी बनाई जाएगी। आज तक ये देश इंतजार कर रहा, वो कमेटी नहीं तो बनाई गई, और जब कमेटी नहीं बनाई गई तो एक भी बैठक भी नहीं हुई, और बैठक भी नहीं हुई तो उस संदर्भ में कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा 31 अगस्त 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसद की संसदीय समिति में ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि जो जातिगत जनगणना हो चुकी है उसमें 98.8% जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सही है। ये और किसी ने नहीं कहा, यह नरेंद्र मोदी जी की खुद की सरकार ने कहा, और आज पूरे देश के अंदर ये बात भी वो लोग कर रहे हैं कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई है। हाँ हुई है, पर उन लोगों की सोच के कारण, उन लोगों के निर्णयों के कारण वो आज तक सार्वजनिक नहीं करी गई। ये देश का दुर्भाग्य। लगातार जातिगत जनगणना के संदर्भ में वो भ्रांतियां फैला रहे थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि समाज के अंदर विघटन की बात है, ये सोच उस एक प्रकार की इस तरह का कृत्य ये लोग करने के प्रयास कर रहे हैं, और जो शब्दों का स्तर भी लातों तक आ गया था कि जो इस तरह की बात करेगा उसको लात, पर जो जन भावना की लात किसको पड़ी, इन लातों के संदर्भ में क्या हुआ, ये तो वो लात वाले लोग ही जानते। जातिगत जनगणना के संदर्भ में लगातार पिछले कई वर्षों से हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। यहां तक उन्होंने संसद में कहा कि ये तो करना ही पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं करोगे तो जो भी आने वाला प्रधानमंत्री है वो करेगा। उस मांग को लेकर पूरे देश में हर राज्य के अंदर वो मांग को लेकर अपने तौर तरीके से आज पिछले कई वर्षों से आंदोलन हो रहे हैं। राजस्थान में भी वो आंदोलन हुआ। इस संदर्भ में जो आंदोलन हुआ वो सब ऑन रिकॉर्ड है। उन तमाम
आंदोलन के साथियों को भी मैं आज बधाई देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर शामिल होकर इस जायज मांग को उठाया। सरकार में पत्रों द्वारा भी ये मांग उठाई गई और राजस्थान की विधानसभा में भी ये मांग उठाई गई। मैं भी एक सौभाग्यशाली देश का नागरिक था जो देश को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, समग्रता से इस देश को आगे बढ़ाने के संदर्भ में ये इस आंदोलन में शामिल था। जातिगत जनगणना पहला कदम है एक्सरे कि इस देश के अंदर स्थितियां क्या है, हर वर्ग की स्थिति क्या है, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां इस देश के अंदर गलत उद्देश्य से फैलाई जा रही है, हर क्षेत्र में फैलाई जा रही है। आरक्षण के संदर्भ में फैलाई जा रही है कि आरक्षण किसी जाति विशेष को फायदा करने के लिए किया जा रहा है और ये जो योग्यता है उस योग्यता को खत्म करने के लिए आरक्षण किया जा रहा है। पर सच्चाई क्या है? इस देश के अंदर 100% जातियों को आरक्षण है। कोई भी एक ऐसी जाति नहीं है जिसको आरक्षण नहीं। इस आरक्षण के संदर्भ में दो तरह की व्यवस्था है, एक आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण और एक उस वर्ग में जो तमाम जातियां आ रही है उनको बिना आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण। एससी और एसटी आरक्षण है वो किसी भी पृष्ठभूमि की, आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उन सभी को जो एससी और एसटी जातियों के अंदर शामिल प्रत्येक व्यक्ति है उसको आरक्षण मिल रहा है। और एससी और एसटी के अलावा हर व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों नहीं हो उसको इस देश में, भारत में आरक्षण मिल रहा है। उसमें दो प्रकार का आरक्षण है। एक आरक्षण है ओबीसी का आरक्षण जो आज के दिन में इस देश के अंदर और राजस्थान सरकार में किसी राज्य में जाति के आधार पर नहीं है, वो आर्थिक आधार के ऊपर ही है। और दूसरा आरक्षण है जो इन तीनों वर्गों से के अलावा जो भी जातियां रह गई है उन जातियों का ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो इन दोनों श्रेणी के अंदर आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण है जिसके संदर्भ में बहुत गलत भ्रांतियां इस देश के अंदर फैलाई जा रही है। और संविधान के मार्फत से ये हक और अधिकार देश के हर नागरिक को आज के वक्त मिला हुआ है। यह जातिगत जनगणना शुरुआत है। आने वाले वक्त के अंदर संविधान संशोधन कर 50% का कैप जो सीमा है उसको हटाने की आवश्यकता है। सिर्फ वो 50% सीमा ही नहीं, जो 15(5) संविधान में प्रावधान है उसके संदर्भ में भी हमको ईमानदारी से उन तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर इस देश के हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, उस संदर्भ में भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आज वो हो नहीं रहा है।